जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। बोलो राम 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 राजा राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। सब लोग मिलकर 3 बार ओंकार कहेंगे। ओ ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ श्री गणेशाय नमः। ॐ श्री सरस्वत्यै नमः। ॐ श्री गुरुभ्यो नमः। ॐ समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। ॐ सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। ॐ दक्षिणे लक्ष्मणो यस्य वामे तु जनकात्मजा पुरतोर्मारुतिर्यस्य तं वन्दे रघुनन्दनम्। तं वन्दे रघुनन्दनम्। हरिः ॐ। आज सभी का इस सत्संग में बहुत बहुत स्वागत है। रामचरितमानस ये एक अद्भुत ग्रंथ है। तुलसीदास जी की ये ऐसी अनमोल रचना है कि इसमें ज्ञान, इसमें कर्म और इसमें भक्ति पूरी तरह से यहाँ से वहाँ जहाँ भी आप शुरू करो वहीं वह उपलब्ध है। तो ऐसे सुंदर रचना में से हम आज देखने वाले हैं। प्रसंग है कि श्री राम जी अयोध्या से निकलकर अभी जंगल की तरफ आ गए हैं और सब लोग बहुत दुख ऐसे महसूस करके, बहुत उनके मन को पीड़ा हो रही है। राम जी जब जा रहे हैं अयोध्या से तो ऐसे बहुत विकट प्रसंग में से राम जी वहां से निकले अयोध्या से। अयोध्यावासी पीछे पीछे चल रहे हैं, फिर भी राम जी ने उनको विनती की कि अभी आप वापस लौट जाए। तो सुमंत जी वैसे भी उनके साथ आगे आगे चल रहे थे। तो वैसे उन्होंने गंगा जी को पार किया और देखिए कि वहां उनका मिलन हुआ उनके बड़े अच्छे मित्र निषाद राज से। तो ये प्रसंग है कि अभी राम जी जंगल में आए हुए, निषाद राज
उनको मिलने वाले हैं, अभी बस मिल ही रहे हैं। और फिर आगे लक्ष्मण जी और निषाद राज जी का जो सुंदर संवाद है, इसको कई बार लक्ष्मण गीता करके भी पहचाना जाता है। तो आइए शुरू करते हैं। यह है अयोध्या कांड, दोहा नंबर 87 के बाद में चौपाई नंबर 1। यह सुधि गुह निषाद जब पाई, मुदित लिए प्रिय बंधु बोलाई। लिए फल मूल भेंट भरी भारा, मिलन चले हूँ यह हर्ष अपारा। कह रहे हैं यह सुधि गुह निषाद जब पाई, उनको जब ये संदेशा मिला कि श्री रामचंद्र जी आ रहे हैं, मुदित लिए प्रिय बंधु बुलाए, सब अपने प्रिय बांधव तथा मित्र सारे परिवार को लेकर के फूल फल भेंट आदि जो जो वो ले सकते हैं सब लेकर के मिलन चले ही हर्ष अपार। उनके हृदय में बहुत आनंद आनंद ही आनंद हो रहा है। और ऐसे में श्री राम जी के एकदम सामने आके करते क्या है, करी दंडवत भेंट धरि आगे, प्रभु ही बिलोकत अति अनुरागे। सहज स्नेह बिबस रघुराई, पूछी कुशल निकट बैठाई। दंडवत प्रणाम किया निषाद राज ने श्री राम जी चंद्र महाराज को, और जो 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 भेंट लाई थी सब उनके सादर कर दी। प्रभु बिलोकत अति अनुरागा, प्रभु ने इनके ये सुंदर ऐसे प्रेम को भेंट स्वरूप स्वीकार करके सहज स्नेह विबस रघुराई। भगवान का प्रेम कैसा है, बहुत सहज है, उसमें कोई भी कुटिलता नहीं है और किसी को भी प्रभु अपनाते हैं। अभी क्या कह रहे हैं, पूछी कुशल निकट बैठाए, सब कुशल मंगल पूछा और अपने पास बैठने को कहा। नाथ कुशल पद पंकज देखे, भयहु भाग भाजन जन लेके। कहते हैं निषाद राज जी कि आपके चरण कमल के दर्शन होने से ही सब कुशल मंगल ही है। देवधर निधनु दामु तुम्हारा, आज मैं आपके चरण वंदन करके धन्य धन्य हो गया। और आप, मैं कह रहे हैं, मैं जनु नीचु सहित परिवार, आज मैं धन्य हो गया। लेकिन एक विनती है कि ये पृथ्वी, ये धन, ये जो घर हमारा है, ये सब प्रभु आपका ही है। मैं और मेरा परिवार तो आपके नीच सेवक है प्रभु। देखिए कि अपने आप को प्रभु का सेवक मानना, ये अपने आप में ही एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। जो कोई व्यक्ति अपने आप को उस प्रभु का सेवक मानता हो तो हर चीज वो बस प्रभु की आज्ञा से करेगा। कहते हैं कृपा करई पुरधारई पाऊ, थापिय जनु सब लोगु सिहाऊ। कहेहु सत्य सब सखा सुजाना,
मोहि दीन पितु आय सुआना। निषाद राज कह रहे हैं, कृपा करिए और हमारे छोटे से गांव में चलिए। श्रृंगवेरपुर ऐसा उनका गांव का नाम था। थापिय जनु सब लोग सिहाऊं, आप अगर आ गए तो हमारी प्रतिष्ठा बहुत बढ़ जाएगी और सब लोग बहुत बहुत आनंद मंगल और बहुत आशीर्वाद पाएंगे। श्री राम जी कहते, कहे वो सत्य सब सखा सुजाना। तुमने हे मेरे सखा बहुत अच्छा ही सब कुछ बोला है। देखो राम जी कितने सहज किसी को अपना बना लेते हैं और उनको सखा भी बना लिया। मोहि दीन पितु आयसु आना, मुझे मेरे पिताजी ने कुछ आज्ञा दी है, उसका पालन मुझे करना पड़ेगा। और आज्ञा क्या दी है? दोहा नंबर 88। बरस चारि दस बासु बन, मुनि व्रत बेसु आहारु। ग्राम बासु नहीं उचित सुनी, गुहहि भय दुख भारु। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। बोलो भाई सब संतन की जय, सद्गुरुनाथ महाराज की जय। मेरे पिता ने मुझे आज्ञा दी है 14 वर्ष तक मुनियों का व्रत वेश धारण कर, वैसे ही मुनियों जैसा ही आहार करके वन में ही मुझे बसना है। गांव के भीतर निवास मुझे उचित नहीं है। यह सुनकर निषाद राज जी को बहुत बहुत दुख हुआ। तो अभी करे तो क्या करे? निषाद राज जी को राम जी ने कहा कि अभी यहीं शाम हो रही है तो कहीं यहीं हम डेरा बसाएंगे। तो निषाद राज जी ने एक सुंदर जगह देखी और राम जी को वहां बुलाया, तैयारी करके सब। चौपाई नंबर 4 दोहा नंबर 88 के बाद, कुह सवारी साथरी डसाई, कुस कुस किसलमय कुस किसलयमय मृदुल सुहाई। सुचि फल मूल मधुर मृदु जानी, दोना भरी भरी राखे सिपानी। क्या सुंदर बात है। हमारे निषादराज महाराज जी ने भगवान के लिए एक सुंदर जगह का वहां ऐसे चॉइस कर ली है और वहां उन्होंने कुशाग्रास बिछाया और उसके ऊपर कोमल कोमल झाड़ के पत्ते जो रहते हैं वो बिछा दिए और छोटे 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 दोन में फल रखे और वैसे ही पानी भी रख दिया। और अभी दोहा नंबर 89, सिय सुमंत्र भाता सहित, कंद मूल फल खाई। शयन कीन रघुबंश मणि, पाय पलोटत भाई। सियावर रामचंद्र की जय। सीता जी, सुमंत्र जी, लक्ष्मण जी सहित राम जी ने फल और कंद मूल खाए। और अभी शाम बहुत ज्यादा हो गई, रात होने को है, तो वो उसी जगह पर वो घास की जो यहाँ ऐसे सेज बसाई है, तो वहीं श्री राम जी लेट गए और हमारे लखन जी महाराज श्री राम जी की पाद सेवा कर रहे हैं। फिर कुछ देर के बाद उठे लखनु प्रभु सोवत जानी, कही सचिवहि सोवन मृदुबानी। कछुक दूरी सजीबान सरासन, जागन लगे बैठे बिरासन। लक्ष्मण जी ने जब राम जी वहीं अच्छे से सो गए तो
वहां से उठ करके थोड़े दूर तक गए और सुमंत्र जी को भी कहा कि आप भी आराम कर लो, और खुद अपना धनुष बाण लेकर के वीरासन में बैठ गए, यहां वहां भगवान की रक्षा करने के लिए। तभी हमारे जो निषाद राज है, अभी वो ये सब दृश्य देख रहे हैं और उनको भगवान इस जमीन पर सोए हुए देख करके बड़ा दुख हुआ। अभी कहते हैं, सोवत प्रभु ही निहारी निषादो। भगवान जमीन पर सोए हुए हैं ये देखकर भयहु प्रेम बस हृदय विषादु। इतना हृदय में दुख हुआ। तनु पुलकित जल लोचन भयहि बचन स प्रेम लखन सन कही। हृदय में बड़ा भारी दुख हुआ। आंखों से अश्रु धारा बहने लगे। और अभी लखन जी को कहते हैं, दोहा नंबर 91, कैकय नंदिनी मंदमती कठिन कुटिल पनुकीन जेहि रघुनंदन जानकी सुख अवसर दुख दीन सियावर रामचंद्र की जय। कहते हैं कि कैकई राज जो है, उनकी जो बेटी है कैकई, उन्होंने बहुत ही कुटिलता की है और श्री राम जी इनको और जनक सुता सीता जी को बहुत ही गलत समय पर बहुत दुख दिया है। क्यों गलत समय? क्योंकि अभी कुछ दिन पहले, कुछ समय पहले, कुछ मास पहले उनका ब्याह हुआ है और अभी वैसे ही ये लोग जंगल में, वन में पधारे हैं। तो ये देख करके उनका मन अति व्याकुल हो गया। अभी कहते हैं, भई दिन कर कुल बिटप कुठारी कुमति कीन सब विश्व दुखारी। सूर्य कुल रूपी वृक्ष के लिए तो कैकई कुल्हाड़ी बन के आ गई। कहते हैं, इसको बुद्धि कैकई ने संपूर्ण रघु कुल को दुख तो दिया ही है, पर अयोध्या वासियों को भी उतना ही दुख दिया है। कहते हैं, भयहु विषाद निषद दही भारी राम सिया मही सयन निहारी। फिर से उन्होंने राम जी और सीता माता को उस जमीन पर लेटे हुए देखा और फिर से उनके मन में बहुत दुख महसूस हुआ, बहुत दुख हुआ। अभी लखन भैया क्या कहते हैं निषाद राज जी को, आहा, बोले लखन मधुर मृदुबानी ज्ञान विराग भगति रस सानी। बहुत बढ़िया और मृदु शब्दों में लक्ष्मण जी निषाद राज जी को कह रहे हैं, ज्ञान विराग भगति रस ज्ञानी सानी। कहते हैं कि अभी जो उन्होंने कहा है उसमें ज्ञान है, वैराग्य है और भक्ति भी पूरी तरह से भरी हुई है। ऐसी सुंदर बात निषाद राज जी को हमारे लक्ष्मण भैया ने कही है। कहते हैं, को गुण को का गुण को सुख दुख कर दाता निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। बहुत ही सुंदर ऐसा संदेशा है लक्ष्मण जी का, और हम सबके लिए भी एक बहुत सुंदर ऐसा आदर्श और सीख भी है। देखो, लक्ष्मण जी यहां किसी पर नाराज नहीं है। पहली बात, न उनके मन में कोई दुख है, न किसी को वो दोषी ठहरा रहे हैं। तीनों बातें कितनी इंपॉर्टेंट है। अन्यथा सर्वसामान्य व्यक्ति जो होता है, अगर उसके जीवन में अगर कुछ थोड़ा इधर उधर हो जाए तो वो बहुत विचलित हो जाता है, बड़ा दुखी हो जाता है
और फिर अपने दुख का जो भार होता है, वो जो किसी के ना किसी के सर पर फोड़ने का उसको बड़ा मन करता है। तो हमारे लखन भैया ने ऐसा कुछ नहीं किया। वो कहते हैं, काहू न को सुख दुख कर दाता। अपने निज सुख और दुख ये किसी अन्य व्यक्ति की वजह से नहीं आते हैं। कोई आपके सुख या दुख का कोई दूसरा कारण नहीं है। फिर कारण क्या है? निज कृत कर्म भोग सबु भ्राता। कहते हैं निज कृत कर्म भोग सबु भ्राता। अपने ही कर्मों से हमको सुख के भोग मिलते हैं और दुख के भी जो भोग होते हैं। जब दुख हमको सहना पड़ता है या दुख हमको झेलना पड़ता है, तो यहां कहा है लखन जी ने कि ये सब के सब हमारे ही कर्म का फल है। देखिए, वेदांत की भाषा में इसको ऐसे समझ सकते हैं। कैसे? कॉज एंड इफेक्ट। कि कहीं भी आप देखो कि अगर वहां इफेक्ट अगर दिख रहा है तो उसके पीछे उसका कॉज जरूर है। जैसे आजकल की इस परिस्थिति में सब लोगों को यह ध्यान तो आ रहा है कि कठिन परिस्थिति है, विकट परिस्थिति है, लेकिन ये तो इफेक्ट है। उसका कॉज है वो कोरोना वायरस, और इस कोरोना वायरस का भी कोई कॉज है। वह है इस मनुष्य जाति का इस पूरे सृष्टि पर कुछ ज्यादा ही, क्या कह सकते हैं, बोझ और जो नियम से चलना है, इस प्रकृति को बहुत ज्यादा जिन्होंने दुख दिया, और शब्द नहीं मिल रहे मुझे कि इस प्रकृति को लोगों ने बहुत ज्यादा हानि पहुंचाई अपने ही कर्मों से। और इसी वजह से इस प्रकृति में ऐसे कुछ एक जीवाणु का निर्माण हुआ कि जिस वजह से ये सारा संसार पूरी तरह से ग्रस्त है। तो देखिए, कॉज एंड इफेक्ट। तो जीवन में हम सबको जानना जरूरी है कि जो भी परिस्थिति हो वो किसी अन्य व्यक्ति के कारण नहीं है। इसको हमने ध्यान में रखना है। वो जो परिस्थिति हमारे जीवन में आ रही है वो हमारे ही कर्म की वजह से है। इसका मतलब है कि अगर आपको कल आपका सुधारना है तो आज हमको अच्छे कर्म करना अनिवार्य है। ये बात अगर किसी को समझ में आ गई तो उसका जीवन सफल हो जाएगा। क्योंकि भगवत गीता में भी भगवान ने यही समझाने की कोशिश की है हम सबको कि जैसा कर्म करेगा इंसान वैसा फल पावेगा। तो हमारे लक्ष्मण भैया ने निषाद राज को समझाया कि आपके मन में ये जो गलत धारणा उठी है उसको पहले दूर कर। अभी कहते हैं जोग वियोग भोग बल मंदा, हित अनहित मध्यम फ्रम फंदा, जनमु मरनु जह लगी जग झालू, संपत्ति विपत्ति करमु अरुकालू। देखो, संयोग यानी मिलना, वियोग यानी बिछुड़ना, भले बुरे का भोग, शत्रु मित्र और उदासीन, ये सभी भ्रम के फंदे हैं। लखन जी हमारे निषादराज जी को कह रहे हैं ये मिलना, ये बिछुड़ना, ये भले बुरे का योग,
और ये शत्रु मित्र आदि सब, ये सब के सब भ्रम के फंदे हैं। भ्रम यानी मन की एक मोह रूपी ऐसी कल्पना। देखिए कि वेदांत की भाषा में जो ज्ञान यहां छुपा हुआ है, वो कहते हैं कि आनंद स्वरूप तो अपना स्वरूप ही है, जो हमें हमेशा 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 आनंद और आनंद ही देता है। लेकिन ये जो मन है, ये मन जो है कई गलत धारणा लेकर के बैठ गया है कि मेरा आनंद जो है वो है किसी वस्तु के उपलब्धि पर, किसी व्यक्ति के उपलब्धि पर। तो आप देखिए कि क्या सभी वस्तु को पा करके लोग खुशी होते हैं? क्या सभी लोगों को, संबंधों को पाकर क्या लोग खुश होते हैं? तो हमको समझ में आएगा कि जिसके पास वस्तुएं तो पूरी भरी हुई है लेकिन जीवन पूरा दुखी है, वैसे ही उस व्यक्ति के जीवन में संबंधी लोग तो बड़े हैं लेकिन जीवन में आनंद का लवलेश मात्र भी नहीं है। तो देखो ये कैसे मन की एक अलग ही विचित्र ऐसी स्थिति है। तो कहते हैं कि ये सब भ्रम के फंदे हैं, मानो तो बहुत कुछ, न मानो तो कुछ भी नहीं। जन्म मृत्यु संपत्ति विपत्ति कर्म काल, जहां तक सब ये सब जगत के जंजाल है। देखो लक्ष्मण महाराज जी उनको समझा रहे हैं कि अगर किसी व्यक्ति ने अपने स्वस्वरूप को पहचान लिया तो फिर उसके लिए इस जीवन में कुछ पाने का और रहता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि वो खुद में ही परिपूर्ण है, वो खुद में ही परम शांत है, वो खुद में ही आनंद स्वरूप है। अगर ऐसी बात किसी को समझ में आ गई, किसी के जीवन में इसका प्रकाश हो गया, तो ही जो लखन जी महाराज यहां कह रहे हैं वो समझ में आएगा। आगे कहते हैं, धरनी धामु धनु पूर पर, धरनी धामु धनु पुर परिवारु, सरगु नरकु जह लगी व्यवहारो, देखिए सुनिय गुनिय मन माही, मोह मूल परमारथु नाही। देखिए कितनी सुंदर बात कही है यहां। ज्ञान की सुंदर बात से लखन महाराज जी निषाद राज को ये ज्ञान दे रहे हैं। कह रहे हैं कि देखो जीवन में दो स्तर पर हम रहते हैं। एक हमारा जो सच्चा स्तर है वह है आध्यात्मिक स्तर, परमार्थिक स्तर। वो जो हमारा सच्चा स्वरूप है, आनंद स्वरूप आत्मा। तो अगर उस आनंद स्वरूप आत्मा, सच्चे स्वरूप को जानकर के अगर हम ये दूसरे स्तर पर व्यवहार करते हैं तो ये सब के सब हमको है कि नहीं है इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन अगर परमार्थ सत्य को जाने बगैर हमने इस व्यवहारिक सत्ता पर सिर्फ जीवन जिया तो फिर व्यवहार ही हमको परम सत्य लगने लगता है। और जिस व्यक्ति को व्यवहार ही परम सत्य ऐसा समझ में आता है वही व्यक्ति मोह ग्रासित है। ऐसा क्यों भला? ऐसा यूं कि जो चीज इस संसार में यहां दिख रही है वो वैसी कतई है नहीं। सोच के देखिए, जैसे जिस चीज से आप जो चाहते हो वो मिलेगा कुछ क्षण के लिए जरूर, लेकिन हमेशा वही आपको मिलेगा
इसका कोई भी ऐसा शाश्वत उत्तर या ऐसी शाश्वत स्थिति यहां है नहीं। जैसे हम चाहते हैं कि हमको इस संसार से हमेशा सुखी मिले, लेकिन होता तो ऐसा है नहीं। हम चाहते हैं कि हमारे सगे संबंधियों से हमेशा हमको सुखी मिले, लेकिन होता तो ऐसा है नहीं, दुख भी मिलता है। तो इसलिए हमको ये जानना चाहिए कि ये जो व्यवहारिक स्तर पर के सुख दुख है, ये सब के सब अशाश्वत है। इनका आना और जाना ये भी तय है। क्यों? निज कर्म कृत, पहले ही बोला कि अपने ही कर्म की वजह से आपको यह अनुभूति होने वाली है सुख और दुख की, पर ये दोनों अनुभूति ये क्षणिक है। तो जो पारमार्थिक सत्य को जान करके इस व्यवहारिक सत्य में अपने जीवन को पूरी तरह से उस लक्ष्य के मार्ग पर अग्रसर रखते हैं, उसका जीवन तो सफल जीवन है। अन्यथा तो देखिए, अभी हम हमारे अगले सत्संग में इसी का जो और सुंदर ज्ञान का पाठ है वो देखने वाले हैं। आज हम 92 दोहा ये गा तो लेंगे, लेकिन इसका मीनिंग हम आपको अगले सत्संग में बताएंगे। सपने होई भिकारी नृप, रंकुना कपति होई, जागे लाभु न हानि कछु, तिमि प्रपंच जिय जोई। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। बोलो भाई सब संतन की जय, सद्गुरुनाथ महाराज की जय। अभी यहां हमारे लखन महाराज एक सुंदर उदाहरण देते हैं। यह भी एक वेदांतिक ऐसा प्रसंग है। और पहले तो हम थोड़ा रिकैप कर ले इस सत्संग को पूर्ण करने से पहले। तो आज की सत्संग से एक टेक होम मैसेज हमको मिल रहा है, और वो टेक होम मैसेज है कि जो भी जीवन में हमको मिल रहा है, सुख हो या दुख हो, ये किसी अन्य व्यक्ति की वजह से बिल्कुल नहीं है। ये हमारे ही पिछले इस जन्म के या कई अन्य पिछले जन्म के कर्मों के वजह से हमें मिल रहा है। इसलिए जिस व्यक्ति को यह ज्ञान हो जाता है, वो व्यक्ति अपने कर्मों का और अपने फल का दोष किसी को नहीं देता है। न वो परिस्थिति से कभी नाराज रहता है, न परिस्थिति की वजह से दुखी बनकर सारे जनमानस को दुखी करता है। तो अगर हमको ये समझ में आ गया कि ये सब तो अशाश्वत है, क्योंकि हमारा जो स्वस्वरूप है वो तो हमेशा ही पूर्ण है। इसलिए ये व्यवहारिक स्तर पर जब हम कर्म करते हैं तो हमने जानना जरूरी है कि बस जो भी कर्म हो रहा है ये तो प्रभु की सेवा होना है। उस कर्म से प्रभु की सेवा करनी है, उससे सुख की प्राप्ति हो, ऐसा मन में कभी भी लोभ नहीं रखना है। और अगर कोई ऐसा व्यक्ति हो तो बस लखन जी जैसा जो भगवान की पाद सेवा कर करके उनको पूरी तरह से जब नींद लगी तो वहां से उठे, वो वीरासन में बैठ गए धनुष्य बाण लेकर के, तनिक भी उनको दुख नहीं है इस परिस्थिति का कि कैसे हम वनवास में आ गए और 14 साल कैसे बीतेंगे और क्या होगा, खाने को क्या मिलेगा, पहनने को क्या मिलेगा। उनका ऐसा विचार कतई नहीं है। क्यों? क्योंकि उनका मन अपने प्रभु के श्री चरणों में।
पूरी तरह से समर्पित है। तो हम सबको ये ध्यान में रखना है कि जब हमारा ये मन श्री प्रभु चरणों में समर्पित रहेगा तो हमें परिस्थिति कोई भी हो, कोई दुखी कतई नहीं कर पाएगा। भगवान से हम यही प्रार्थना करते हैं कि हर एक व्यक्ति के मन में बस यही भावना हो कि उसका जन्म एक सेवक रूपी है और वो भगवान का सेवक बनकर अगर कर्म करता है तो उसका जीवन वैसे ही सफल होता है। श्री राम जय जय राम, 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 जय जय राम, जय जय राम। बोली सियावर रामचंद्र की जय, सद्गुरुनाथ महाराज की जय। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।